कभी आपने ये सोचा है कि जिस चीज़ को हम सामने वाले का प्यार समझ रहे होते हैं, कहीं वही उसका टॉक्सिक बिहेवियर तो नहीं है? कभी कभी सामने वाला हमको हर्ट कर रहा होता है और हम ये सोच के खुश होते हैं कि देखो वो हमसे कितना प्यार करता है। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि हम उस चीज़ को इतने लंबे समय तक सह चुके होते हैं, हमें उसकी आदत हो गई होती है कि एक टाइम के बाद हमें वो चीज़ गलत लगना बंद हो जाती है। हमें लगता है कि ये कुछ गलत नहीं हो रहा हमारे साथ, ये प्यार है, सामने वाला हमसे बहुत प्यार करता है इसलिए वो ऐसा कर रहा है हमारे साथ। और पता है, मैंने भी अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत देर से समझी। मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद यही प्यार है, शायद सामने वाला मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे ही इस चीज़ को समझनी चाहिए। ऐसा तो हर रिलेशनशिप में, हर प्यार करने वाले के बीच होता होगा। मुझे बहुत बाद में ये चीज़ समझ में आई कि प्यार और प्यार के नाम पे होने वाले ये जो टॉक्सिक बिहेवियर होते हैं, इसमें बहुत मामूली सा, बहुत हल्का सा फ़र्क होता है जो समझने में हमको बहुत टाइम लग जाता है। हर मैं तो नहीं बोलूँगी, बट मैक्सिमम रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें मुझे लगता है होती होंगी। मैं कोई रिलेशनशिप एडवाइज़र की तरह यहाँ पे बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ वो चीज़ बताऊँगी आपको कि जो चीज़ मैंने भी अपने लाइफ में फ़ील किया है। जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और हम किसी को सच में बहुत प्यार कर रहे होते हैं, तो हम उसके हर बिहेवियर को, चाहे वो गलत हो सही हो, कहीं ना कहीं खुद ही जस्टिफाई करने लगते हैं कि अगर ये इंसान ऐसा कर रहा है तो ये मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे खोना नहीं चाहता है, मुझे खोने के डर से ऐसा कर रहा है। सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं बोलूँगी कि प्यार के नाम पे शक करना, जेलिसी के नाम पे डाउट करना, इसमें बहुत हल्का फ़र्क होता है जेलिसी और डाउट के बीच में। अपनी मैरिज लाइफ में मैं भी इसको प्यार समझती थी। जब आपका पार्टनर बार बार आपसे बोलता है कहाँ गई थी, किससे बात कर रही थी, अपना फ़ोन दिखाओ, अपना फ़ोन, ये चीज़ का मुझे स्क्रीनशॉट दो, किससे बात की थी, छोटी छोटी चीज़ों पे आप पे डाउट करना और ये बोलना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी जेलिसी होती है, मुझे डर लगता है मैं तुमको खो ना दूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ या मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें खो दूँगी और इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम पे डाउट नहीं करता या मैं तुम पे डाउट नहीं करती। बात यहाँ पे जेंडर की नहीं है, बात है एक बिहेवियर की। और ऐसा बिहेवियर लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है, ये टॉक्सिक बिहेवियर किसी में भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों का ना मैं भी उस टाइम पे प्यार समझती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि कितना प्यार करते हैं ये मुझसे और इनको मेरी कितनी परवाह है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए कितना पॉजिटिव हो रही है। वो पॉजिटिव वर्ड वो बहुत अच्छा लगता था मुझे, सच में मैं अपनी पर्सनल चीज़ बता रही हूँ, मुझे ये पॉजिटिव वर्ड, ये जेलिसी, ये बहुत अच्छी लगती थी। मैं इसी को प्यार का एक साइन मानती थी कि अगर ये चीज़ है तो प्यार है सामने वाले को मुझसे। बट पता है, जेलिसी होना और हर बार आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करना, ये दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क है। ठीक है, अगर छोटी छोटी बात कभी हमको थोड़ी सी जलन हुई, थोड़ी सी जेलिसी हुई, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हुई और वो हमने बात किया, हमने चीज़ें जो भी थी वो थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी और चीज़ें ठीक हो गई एंड वो बार बार हमारे साथ रिपीट नहीं हो रही है, तब ठीक है, वो चीज़ अलग है। बट वो चीज़ बार बार हमारे साथ रिपीट हो रही है, रिपीट होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है और आपको वो इस एक्सट्रीम लेवल तक हो रहा है कि आपको बार बार अपनी लॉयल्टी, अपनी ईमानदारी, अपने प्यार को प्रूव करना पड़ रहा है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, देखो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, मैं इससे बात कर रही थी या उससे बात कर रहा था, मैं यहाँ था, वहाँ था, मैं इतनी देर, मुझे इस चीज़ में टाइम लगा। जब ये चीज़ बार बार प्रूव करना पड़ जाए ना आपको कि ऐसा था, आपको लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ जाए, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि ये एक रेड फ्लैग होता है। अगर बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना रिपीट, तो आपको खुद से एक सवाल करना चाहिए कि यहाँ पे ये प्यार है या फिर वो जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सामने वालों को मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। इन दोनों चीज़ में ना फ़र्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये चीज़ें जो पहले बहुत क्यूट लगती है, बहुत अच्छी लगती है ना, कि पॉजिटिव हो रहा है सामने वाला, बट बाद में धीरे धीरे ना वही चीज़ बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है, एक मुद्दा बन जाता है लड़ाई झगड़े का एंड आपका रिलेशनशिप ख़राब होने का और एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है उस टाइम। किसी भी रिलेशनशिप में अगर सच में प्यार है तो वहाँ पे ट्रस्ट होता है, आपको वहाँ पे अपनी लॉयल्टी बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी इनसिक्योरिटी, थोड़ी जेलिसी, थोड़ा पॉजिटिवनेस सही है, बट अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे हो एंड बार बार रिपीट हो तो आपको ज़रूर उस चीज़ पे सोचना चाहिए एंड बात करनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो है रोक टोक को केयर समझ लेना, उसको भी प्यार समझ लेना। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम रिलेशनशिप में ये भी चीज़ होती है कि हम रोक टोक को बहुत केयर और प्यार सामने वाले का समझ लेते हैं। यहाँ मत जाओ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है, ऐसे मत, इससे मत मिलो,
उससे मत मिलो। पहले तो हमको बहुत अच्छा लगता है वो भी चीज़, हमारे पार्टनर को हमारी बहुत परवाह है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, बट धीरे धीरे जब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं ना कि इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, इस दोस्त से बात मत करो, उस रिलेटिव से बात मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, अपने घर वालों से बात मत करो, और हर बार पूछने पे सिर्फ एक जवाब मिलना, एक रीज़न मिलना, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, मैं तुमको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता या कर सकती, मैं तुम्हें बांटना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, बहुत परवाह है, बहुत केयर है। ये सारी चीज़ों के नाम पे जब आप पे रोक टोक लगाया जाता है, जब आपको अपने पार्टनर का बिहेवियर बस इतना लगे कि वो आपको सेफ रखना चाहता है, तब तक तो बात सही है, लेकिन जब आपको लगने लगे कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है एंड उसकी चीज़ों से आपकी फ्रीडम कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, तो वहाँ पे भी मैं एक बोलूँगी कि वो भी एक रेड फ्लैग है एंड वहाँ पे आपको सोचना चाहिए। जब तक सामने वाला ये बोले कि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है इसीलिए प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से सेफ्टी से रहना, तब तक तो ठीक है, ये बात अलग है। बट जब कोई ये बोले मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है इसीलिए तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, ऐसे कपड़े मत पहनो, दोस्तों से बात मत करो, रिलेटिव से बात मत करो, फैमिली से बात मत करो, तो यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। मेरे भी रिलेशनशिप में ना सेम यही चीज़ें होती थी मेरे साथ कि मतलब मुझे मेरे कपड़ों पे रोक टोक लगाए जाते थे, मुझे किसी से बात नहीं करने दिया जाता था, इनफैक्ट कि मुझे अपनी फैमिली, अपनी मम्मी से तक बात करने से रोका जाता था, अपनी बहन से बात करने से रोका जाता था, मुझे अपने मौसी के लड़के से, बुआ के लड़कों से, उनसे भी बात करने से रोका जाता था, सिर्फ ये बोल के कि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। यार ये गलत है, मतलब आज की दुनिया बहुत गलत है, ऐसी ऐसी बातें बोल के अपनी बातों को सामने वाला सही प्रूफ करता था कि मुझे तुम्हारी केयर है इसलिए मैं रोक टोक लगा रहा हूँ। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि किसी की फ़िक्र करना और किसी की चिंता करना उसमें, और किसी की पूरी लाइफ को कंट्रोल करना, उन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। और मैं किसी भी चीज़ को ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा 100% होता है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। और तीसरी चीज़ है बार बार हर्ट करना और बार बार सॉरी बोलना, ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर रिश्तों में। और ये चीज़ ना सबसे मुश्किल चीज़ होती है, मैं इसको बोलूँगी कि जो सामने वाला होता है ना वही आपको हर्ट भी करेगा एंड वही फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी देगा, आपको बहुत प्यार से मनाएगा, आपके सामने रोएगा, सॉरी बोलेगा, माफ़ी मांगेगा। और हम भी ये सोच लेते हैं कि चलो गलती हो गई सामने वाले से, बट उसने इतने प्यार से मनाया भी तो है और वो मुझसे इतना प्यार भी तो करता है ना। बट हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि किसी एक गलती में एंड एक पैटर्न में बहुत फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है गलती किसी से नहीं होती है, गलती हो गई तो सॉरी जो बोल रहा है वो गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी से गलती होती है, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी अदर पर्सन हो, हर किसी से गलती होती है, हर रिश्तों में होती है कुछ ना कुछ गलतियाँ। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, बट इसको अपना आदत बना लेना या एक पैटर्न बन जाना ये चीज़ कि हर बार पहले गलती, फिर सॉरी, फिर प्यार, फिर कुछ दिनों तक सारी चीज़ें ठीक, फिर गलती, फिर सॉरी, फिर प्यार, फिर चीज़ें ठीक। मतलब जब ये चीज़ें बार बार रिपीट होने लगे ना, तो सिर्फ उसकी सॉरी को देख के या सुन के ये मत सोच लीजिए कि रिश्ता ठीक है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। हमको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए ना कि माफ़ी मांगने के बाद, सॉरी बोलने के बाद उस इंसान का बिहेवियर भी बदला है या सिर्फ उसके वर्ड्स बदल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होती थी, बार बार मतलब वहाँ से गलती होती थी, सामने से बार बार मुझसे सॉरी, और सॉरी तो इस लेवल तक बोला जाता था ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब रोना, मुझसे माफ़ी मांगना और मुझे मनाना। मैंने बताया भी है अपनी किसी व्लॉग्स में कि मैंने 1 साल तक शादी के बाद अब ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर अब्यूज़िंग हो या ये सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी ये तीनों चीज़ें बताई, सब कुछ होता था। और मैंने 1 साल तक सिर्फ ये सोच के नहीं बताया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए और मैं इस इंसान को खो दूँ, ये तो मुझसे बहुत प्यार करता। और मुझे भी सामने से यही चीज़ फ़ील कराई जाती थी कि तुम अपने घर पे ना ये सारी चीज़ें मत बताना, कभी भी पति पत्नी की कोई भी चीज़ें होती हैं वो किसी से नहीं बतानी चाहिए। और अगर तुम बताओगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए एंड हम अलग हो जाए। मैं तुमको खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं भी इन सारी चीज़ों को सच मानती रही और इतने बार मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती गई गलत, मैं उस सबको प्यार समझ के मैं एक्सेप्ट करती गई, मैं सहती गई। और मैंने अपने घर वालों से 1 साल तक
ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बताया था। मैं ये बोलूँगी ना कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप अपनी बातें शेयर करें, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड हो, तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपनी ये सारी बातें बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे ना मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी पे भी, कोई भी XYZ कोई भी किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, मैं इसको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी किसी को। जो भी आपके साथ चीज़ें हो रही हैं उसको सबसे छुपा के मत रखिए, किसी न किसी से आप शेयर करो वो चीज़। और जो अगली चीज़ है ना वो ये है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, इस नाम पे उससे कुछ कोई भी चीज़, अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ सामने वाले से करा लेना। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी ये बात मानोगे, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये चीज़ नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा किए, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मतलब आपको यहाँ भी अपने प्यार को खुद प्रूव करना पड़ रहा है बार बार, और वहाँ से आपको कंट्रोल किया जा रहा है। क्या सच में प्यार करने का मतलब ये होता है कि हम सामने वाले की सारी बातों को माने? अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं या हमको जो सही लग रहा है, हमारे लिए जो सही हम वो कर रहे हैं, तो हम उससे प्यार नहीं करते। एक हेल्दी रिलेशनशिप में आपको ना कहने की भी आज़ादी होती है, लेकिन अगर आपके रिश्ते में ना कहने की जगह ही ना हो, और अगर आपने ना कहा तो आपको गिल्टी फील कराया जाए, आपके पैर पे सवाल उठाया जाए, या फिर ये कहा जाए कि अगर तुमने ऐसा किया, नहीं मानी मेरी बात, तो ये रिश्ता ख़राब हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि ये सही चीज़ है और सच में ये प्यार है और ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है? और मैंने अपनी मैरिज रिलेशनशिप में ये भी चीज़ फील किया कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को सही रखने के लिए छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ करना और अपनी पहचान ही खो देना, अपनी फ्रीडम ही खो देना, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं। और अब मैं सबसे ज़रूरी बात बोलूँगी कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको लेके थोड़ा सा जेलस होता है, थोड़ा सा पॉजेसिव होता है, या आपको कोई भी अपनी पसंद से कोई चीज़ करने को कहता है, या छोटी मोटी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, थोड़ी सी चीज़ें डिसएग्रीमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें एक टॉक्सिक बिहेवियर है या टॉक्सिक रिलेशनशिप है। एंड ये या फिर ये सारी चीज़ें रेड फ्लैग्स हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती, क्योंकि कोई भी रिलेशन होता है वो, या कोई भी इंसान होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती। तो अपने पार्टनर के साथ क्यों इन चीज़ों को इतना ज़्यादा इशू बनाया जाए? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप एकदम इशू बना लो। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ होती हैं कभी कभी, कोई भी ऐसा इंसान है जिससे गलतियाँ नहीं होती हैं। क्या हम ही होते हैं रिलेशनशिप में? हमसे कोई गलती नहीं होती। हर रिलेशनशिप में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट, जेलिसी, ये सब कुछ होता है। थोड़ा सा रोक टोक सब कुछ होता है, एंड वो अच्छा भी लगता है अगर वो अपने लिमिट तक हो। तो कोई भी चीज़ रेड फ्लैग तब बनता है जब वो चीज़ बार बार रिपीट होता जाए, उसमें कोई भी सुधार ना हो, या फिर जब वो आपकी बाउंड्रीज़ जो भी आपकी हैं उसको माने ना, उसकी रिस्पेक्ट ना करे, वो आपकी रिस्पेक्ट ना करे, एंड आपको बार बार अपने प्यार को, अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना पड़े, तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग होता है। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ ना कि मैंने खुद अपनी लाइफ में ये सब कुछ फील किया है। ये कोई एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि किसी भी एक इंसिडेंट से पूरे रिलेशनशिप को जज मत करिए। क्या वो एक बार या 2 बार या 4 बार हो रही है, या फिर वो उसका बिहेवियर बन गया है और वो उसका पैटर्न बन गया है, तो पैटर्न देखना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता बचाने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए बार बार आपको ही झुकना पड़ेगा, बार बार आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए इस पे कि कोई भी रिश्ता बचाना ज़रूरी है, बट खुद को खोकर नहीं, अपनी कीमत पर नहीं। प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत। प्यार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है, बट प्यार में रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, फ्रीडम और सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है।